आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के बारे में कि यह एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, इस व्रत का विधि विधान क्या रहेगा और एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा तथा एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी एवं एकादशी के महत्व के बारे में तथा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा दान क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और अगर साल में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तो उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी, क्योंकि हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और उन सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व है। उन्हीं में से एक है फागुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह विजया एकादशी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह भगवान नारायण को सबसे प्रिय होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य सांसारिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। तो आइए अब जानते हैं विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा, तो दशमी तिथि का पालन किया जाएगा इससे एक दिन पहले, यानी कि 15 फरवरी बुधवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी गुरुवार को सुबह 5:33 पर तथा समाप्त होगी 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 2:49 पर। इसलिए यह व्रत 16 फरवरी को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 2:50 पर तथा समाप्त होगी शुक्रवार की ही रात 11:36 पर, क्योंकि द्वादशी तिथि शुक्रवार को ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए व्रत का पारण भी इसी दिन किया जाएगा। 17 फरवरी शुक्रवार अर्थात द्वादशी के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा 7:02 तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा शाम 6:19। इस दिन राहु काल के समय का भी ध्यान रखना होता है। तो राहु काल का समय प्रारंभ होगा सुबह 10:30 तथा समाप्त होगा दोपहर ठीक 12 बजे। अतः इस राहु काल में किसी भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। व्रत पारण का जो समय होगा यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वह होगा 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 9:15 से लेकर 10:20 तक। और यदि किन्हीं कारणों से आप इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है विजया एकादशी। विजया एकादशी का संबंध विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम से भी है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इसी एकादशी का व्रत किया था। इस कारण इस व्रत में भगवान राम की भी पूजा की जाने की परंपरा है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कठिन से कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त कर सकते हैं उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकते हैं। व्रतधारी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो जो भी भक्त जन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्यता से पालन करना होता है, और यदि कोई नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, मांस, मदिरा जैसी कुछ चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपने इन चीजों का प्रयोग या इनमें से किसी एक भी चीज का प्रयोग दशमी के दिन कर लिया है तो आपको सूर्यास्त से पहले सिर धोकर स्नान कर लेना चाहिए। महिलाओं और कन्याओं को एकादशी के दिन स्नान करना नहीं चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर स्नान करके सूर्य देवता को जल देना चाहिए। कोशिश करें कि एकादशी के व्रत में आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए और फिर एक जगह पर गंगा जल छिड़क कर उस पर एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। फिर उस पर साफ एवं स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश की स्थापना करनी चाहिए और फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है स्थापित करनी चाहिए। फिर उन्हें गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए एवं भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला, फल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करने के साथ घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को चंदन का तिलक नहीं लगाया जाता है, अतः उन्हें रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। फिर पूजा अर्चना करके हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर संकल्प लेने के बाद उस संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए तथा फिर विधिवत आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भोग में तुलसी दल एवं पंचामृत का भोग लगाना जरूरी है। कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एकादशी से पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ लें। वैसे तो इस व्रत को निराहार ही करना चाहिए, परंतु यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। परंतु जिस तरीके से भी आपको अपना यह व्रत करना है यानी कि निराहार या फलाहार, उसको संकल्प लेते समय ध्यान कर लेना चाहिए। इस दिन नमक और अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी माता और गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अगर इस व्रत वाले दिन आपके घर कोई भिक्षुक आता है तो हो सके तो उसे धन, वस्त्र या मौसमी फल दान में दे, परंतु अनाज का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन पूजा की जाती है और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि व्रत करने वाला तुलसी दल का सेवन न करे, क्योंकि ऐसा करने से व्रत करने वाले का व्रत खंडित हो जाता है। परंतु व्रत का पारण करते समय तुलसी दल का सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। इस दिन शेविंग नहीं करवानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में दान आदि देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि चावल खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। मीठे चावल या दही और चावल और तुलसी पत्र के साथ जल ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए, लेकिन आप केवल तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले दान जरूर करना चाहिए, जिसमें अनाज, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। मौसमी सब्जियों एवं मौसमी फलों का भी दान किया जाता है। इसके अलावा आप गौ माता को गुड़, रोटी, चने की दाल, हरा चारा, पालक आदि खिला सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को किसी दूसरे के घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को पूरी तरह से शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चाहे आप भोजन दोनों समय ही करें, परंतु शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सुबह के समय तो शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शाम के समय आपने कोई प्याज या लहसुन वाली चीज या अशुद्ध भोजन कर लिया है, तो भी आपका व्रत खंडित ही माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। कोशिश करिए कि आपके घर से कोई खाली न लौटे, चाहे तो उसे गुड़ या मिठाई ही दे दें। एकादशी का व्रत आप कभी भी पूरे साल में प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन केवल चतुर्मास को छोड़कर, और जितनी भी एकादशी करना चाहते हैं उन सब का संकल्प आप जब भी एकादशी व्रत करना प्रारंभ करें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।